हेलो फ्रेंड्स, आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस डीआईवाई वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ तीन बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग, यूनिक ट्रेडिशनल डीआईवाई डेकोर शेयर करूंगी जो कि अपकमिंग फेस्टिवल सीजन के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो इन तीनों डीआईवाई में मैंने एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ यूज़ की है बेसिक मटेरियल्स के साथ, वो है एक कोन। तो इस कोन के ज़रिए किस तरीके से मैंने ये तीनों डीआईवाई बनाए हैं वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हमारा पहला डीआईवाई है ये ब्यूटीफुल सी पिचवई पेंटिंग फ्रेम। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं और उन्हें फ्रेम के शेप में कट कर लिया है। इन कार्डबोर्ड पीसेस का डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर है और इनकी थिकनेस को मैंने रखा है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर इनके डायमेंशन को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी रख सकती हैं। अब इन तीनों पीसेस को हम फेविकॉल लगाकर आपस में पेस्ट कर लेंगे। इनकी थिकनेस को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मोटा और भी ज़्यादा रख सकती हैं। ज़्यादा पीसेस को आपस में स्टिक कर लीजिए तो आप इसे और भी ज़्यादा थिक रख सकती हैं। अब इसकी एजेस पर हम स्टिक करेंगे मास्किंग टेप को, जिससे कि इसमें एक अच्छी फिनिशिंग आएगी। मास्किंग टेप को स्टिक करने के बाद अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जेसो को, जिससे कि इसका सरफेस स्मूथ होगा और इसमें एक अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये होममेड जेसो है जिसे आप बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं। अगर आपको होममेड जेसो की लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो जेसो की लेयर को अप्लाई करने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। जेसो की लेयर अब ड्राई हो चुकी है। मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ पिछवाई पेंटिंग में जो लोटस फ्लावर होते हैं। इसे मैंने फ्री हैंड ही बनाया है। आप चाहें तो इस तरीके की पेंटिंग का प्रिंट आउट निकाल कर उसे ट्रेस भी कर सकते हैं। पैटर्न को मैंने बहुत ही सिंपल और इजी रखा है। मैंने भी इस तरीके की ये पिछवाई पेंटिंग फर्स्ट टाइम ही ट्राई की है और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और बनने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं ले रही हूँ ये कोन। ये कोन मैंने बनाया है वॉल पुट्टी प्लस ग्लू प्लस वाटर को लेकर। तो इसका डीआईवाई मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस डीआईवाई में। तो अगर आपको उसकी भी लिंक चाहिए तो मैं इन सभी की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप बहुत ही इजीली इस कोन को बना सकती हैं और इस कोन के ज़रिए आप लिपन आर्ट, 3D आउटलाइनर और अपने कई सारे क्राफ्ट प्रोजेक्ट में इस तरीके के कोन का यूज़ कर सकती हैं। तो हमने जितने भी पिछुई पेंटिंग के फ्लावर बनाए हैं उससे मैंने इस पेस्ट वाले जो कोन हमने बनाया है उससे फिल कर लिया है, जिससे कि ये जो पिछुई पेंटिंग के फ्लावर्स हैं उनमें एक 3D इफेक्ट आएगा और ये ड्राई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। तो देखिए, हमने जितने भी पैटर्न बनाए हैं उस कोन से वो सभी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। आप इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख दीजिए। अब हम इसे करेंगे पेंट। तो बेस पेंट को मैं कर रही हूँ ब्लैक कलर से, जिससे कि जब हम इन फ्लावर्स को पेंट करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी डार्क शेड ले लीजिए इसके बेस पेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं ब्लैक पेंट कर लूँगी इसके बेस में। तो देखिए, ये जो 3D के लोटस फ्लावर हैं ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो इसे मैंने बहुत ही सिंपल वे में पेंट किया है। इसे पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर तीन कलर्स यूज़ किए हैं, वो है वाइट, पिंक और येलो। तो सबसे पहले मैंने वाइट पेंट कर लिया है लोटस फ्लावर में कुछ इस तरीके से, और बाद में मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कलर लेते हुए नीचे की ओर येलो और ऊपर की ओर पिंक कलर किया है। और लोटस फ्लावर की जितनी भी आप आउटलाइनिंग देख रही हैं उसे मैं पिंक कलर से कर लूँगी। आप इस तरीके से वीडियो में देख ही पाएंगे कि बहुत ही इजी और सिंपल पैटर्न है और पेंटिंग भी बहुत ही ज़्यादा इजी रखी है, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी।
इस फ्रेम में जितने भी लोटस फ्लावर और उनकी बर्ड्स हैं उसमें मैंने इन तीनों कलर कॉम्बिनेशंस को लेते हुए उन्हें पेंट कर लिया है। तो देखिए कितने ज़्यादा ये अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसकी लीव्स को पेंट कर लेंगे। जो जितनी भी ये यू शेप की हमने जो ये लीव्स का पैटर्न बनाया है इसे हम पेंट कर लेंगे ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर ग्रीन में मैंने दो कलर शेड यूज़ किए हैं। एक है इस तरीके का, ये जो मेहंदी वाला ग्रीन होता है वो, और नियॉन ग्रीन। इन दोनों कलर्स को लेते हुए मैंने इनकी लीव्स को पेंट कर लिया है। लोटस फ्लावर के इन लीव्स को पेंट करने के साथ साथ इनकी जितनी भी स्टेम्स यहाँ पर देख रहे हैं हम फ्लावर्स के नीचे, उसे भी मैंने ग्रीन और नियॉन ग्रीन कलर से पेंट कर लिया है। और इस तरीके से मैंने इस फ्रेम की पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये फ्रेम, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा रॉयल टच और ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेटेलिक गोल्ड कलर। और अंदर वाली जो फ्रेम है उसके ऊपर मैंने इस तरीके से स्ट्रोक्स लगा दिए हैं गोल्डन कलर से। अंदर वाली फ्रेम के साथ साथ बाहर की बाउंड्रीज पर भी मैंने गोल्डन कलर से आउटलाइनिंग कर ली है और इसमें थोड़े से इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स लगा लिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स कितनी ईजी वे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिछवाई 3D आर्ट फ्रेम रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये डीआईवाई अच्छा लगेगा। हमारा नेक्स्ट डीआईवाई है ये ब्यूटीफुल मिरर वॉल आर्ट, जिसके अंदर मैंने किया है लिपन आर्ट। तो ये बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं सर्कल शेप के ये दो कार्डबोर्ड पीसेस। यहाँ पर मेरे पास जो मिरर रखा हुआ था उससे मुझे काफ़ी बड़े ये पीसेस चाहिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके साइज़ को रखा है। आप इसके डायमेंशन को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी रख सकती हैं। अब इन दोनों पीसेस को हम ग्लू लगाकर पेस्ट कर लेंगे और इसकी बाउंड्रीज को फिनिशिंग देने के लिए मास्किंग टेप को हमें इसके ऊपर स्टिक कर लेना है। मास्किंग टेप को स्टिक करने के बाद अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ टेक्सचर पेस्ट को। तो टेक्सचर पेस्ट का डीआईवाई मैंने अपने पिछले कई सारे डीआईवाई वीडियो में शेयर किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो टेक्सचर पेस्ट को हमें ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख देना है, जिससे कि काफ़ी अच्छी तरीके से इसका सरफेस हार्ड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब मेरे पास जो मिरर रखा हुआ था उसे मैंने सेंटर में रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इससे एक और बड़ा सर्कल मैंने ड्रॉ किया है कुछ ऐसा, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल के पैटर्न बना लिए हैं, जिसके ऊपर हम हमारा लिपन आर्ट का पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही सिंपल से पैटर्न्स इसके ऊपर बना लिए हैं। अब मैं अगेन सेम वही कोन लिया है मैंने जो हमने हमारे प्रीवियस डीआईवाई में यूज़ किया है। बहुत ही स्मूथली ये वर्क करता है और आप बहुत सारे डिफरेंट क्राफ्ट्स में इस कोन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस कोन को लेस देन 20 रुपीज़ में घर पे बना सकते हैं और देखिए कितना ज़्यादा ये स्मूथली वर्क करता है। तो हमने यहाँ पर जितने भी ये पैटर्न्स बनाए हैं उसके ऊपर मैंने इस कोन से ये डिज़ाइनिंग को कर लिया है। फ्रेंड्स इस तरीके से लिपन वॉल आर्ट को बनाने का एक ये सुपर सिंपल इजी और अफोर्डेबल वे है। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकती हैं। अगर आपको और दूसरे आइडियाज़ चाहिए तो आप पिंटरेस्ट पर भी सर्च कर सकती हैं कि लिपन वॉल आर्ट में आप किस तरीके से वेरिएशंस को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसके पैटर्न्स को सुपर सिंपल और ईजी रखा है, जिससे कि अगर आप लिपन वॉल आर्ट में बिगिनर हैं तो आप भी इसे बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये पैटर्न्स को बनाने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे कर लेंगे पेंट। तो इसे पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर दो कलर्स यूज़ किए हैं, वाइट और गोल्डन येलो। ये कलर्स मैंने इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि मैंने अपना एक प्रीवियस डीआईवाई में कैंडल होल्डर्स बनाए थे सेम इसी शेड में। तो ये एक पूरा सेट बन जाएगा जिससे कि ये कंप्लीट वॉल को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास ये पीसेस रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने येलो और वाइट का ओम्ब्रे इफेक्ट देते हुए इसके बेस को पेंट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी किसी वॉल को एक कंप्लीट लुक देना चाहती हैं तो इस मिरर वॉल आर्ट के साथ साथ आप इस तरीके के दो कैंडल होल्डर्स भी बना सकती हैं जो मिरर के दोनों साइड आप लगा दीजिए तो आपकी वॉल को एक कंप्लीट लुक मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रीवियस डीआईवाई में ये दो कैंडल होल्डर्स बनाए थे, इसी कलर शेड को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वाले वॉल आर्ट पर भी सेम शेड का यूज किया है। अब यहाँ पर इस मिरर आर्ट में हम यूज करेंगे क्राफ्ट मिरर्स का। लिपन वॉल आर्ट है तो विदाउट मिरर ये वॉल आर्ट कंप्लीट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने क्राफ्ट मिरर का यूज करते हुए इसे डेकोरेट कर लिया है और जो सेंटर वाला हमारा बड़ा मिरर था उसे भी मैंने बीच में स्टिक कर लिया है और रेडी हो जाता है हमारा ये खूबसूरत सा मिरर वॉल आर्ट। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट डीआईवाई है ये ब्यूटीफुल सा पार्ट या फिर आप इसे चौकी भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी गणेश फेस्टिवल आने वाला है। तो इस तरीके की चौकी बनाकर आप अपने मंदिर को डेकोरेट कर सकती हैं या फिर अपने गणेशा जी की स्थापना भी कर सकती हैं। तो अगेन इसे भी हम एक बहुत ही अफोर्डेबल वे में बनाएंगे, इजी वे में बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मेरे पास रखा हुआ था ये वुडन का एक वेस्ट ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के ऊपर अगेन हम सेम कोन का यूज करते हुए कुछ पैटर्न्स बना लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल पैटर्न मैंने बनाए हैं जिससे कि कोई भी इन पैटर्न्स को इजीली बना सकता है। इस कोन से जब आप पैटर्न बनाएगी और ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल 3D आउटलाइनर वाला इफेक्ट देते हैं। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि 20 रुपए से भी कम में आप इस कोन को घर पे बना सकती हैं। तो देखिए इस कोन से बहुत ही स्मूथली आप कोई भी डिजाइन्स को बना सकते हैं। आप चाहें तो पहले उसे ट्रेस कर लीजिए और बाद में इन डिजाइन्स को बना लीजिए। तो यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर ये डिजाइन को बनाने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख दिया है। तो ओवरनाइट ड्राई होने के बाद देखिए ये सभी डिजाइन्स बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी हैं और आप टेंशन मत लीजिए कि कहीं ये निकल तो नहीं जाएगा। जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। अब हम इसका बेस कोट कर लेंगे। तो बेस कोट के लिए मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट एक्रेलिक पेंट का, जिससे कि जब हम हमारे और कलर्स इसके ऊपर करेंगे तो वो अच्छी तरीके से विजिबल होंगे। अब हम इसे कर लेंगे पेंट। तो इसे पेंट करने के लिए इसकी बाउंड्रीज पर मैं यूज कर रही हूँ अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर। इस चौकी के कलर कॉम्बिनेशंस को मैंने फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग रखा है, काफी ज्यादा ब्राइट कलर्स इसमें यूज किए हैं। इनके कलर कॉम्बिनेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं।
फ्रेंड्स, इस फेस्टिव सीजन में इस तरीके की चौकी या फिर पार्ट को बनाकर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट भी दे सकते हैं। बनाने में सुपर इजी है और आपके लव्ड वंस को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बीच में एक बड़ा सा ये फ्लावर बना दिया है और इस पेंटिंग को कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो बेस पेंट की ये पेंटिंग को हमें ड्राई होने के लिए रख देना है, ताकि बाद में हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। इस चौकी के नीचे रखने के लिए मैंने एयर ड्राई क्ले के इस तरीके से 4 बीड्स बना लिए हैं बड़े बड़े, जिसे हम इसके चारों कॉर्नर्स में रखेंगे, जिससे इस चौकी के ये लेग्स का काम करेंगे। आप चाहें तो किसी हार्डवेयर स्टोर में इस तरीके के आपको छोटे छोटे पीसेस भी मिल जाएंगे, जिसे आप इस तरीके के पार्ट के नीचे स्टिक भी कर सकते हैं। तो अब हमने जो फ्लावर बनाया है उसकी हमें आउटलाइनिंग कर लेनी है। ये आउटलाइनिंग करने के बाद हमने जितना भी 3D आउटलाइनर से इसके ऊपर डिजाइनिंग की है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा से गोल्डन स्ट्रोक्स लगा दिए हैं, जिससे कि ये डिजाइन्स और भी अच्छी तरीके से हाईलाइट होगी। तो गोल्डन कलर से हाईलाइट करने के बाद अब मैं इसके अंदर स्टिक कर रही हूँ मिरर्स को, जिसमें एक बहुत ही अच्छा शाइन रहती है किसी भी क्राफ्ट को बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्राफ्ट मिरर्स को इन फ्लावर्स के राउंड स्टिक कर दिया है, और हमने जो साइड्स की डिजाइन्स बनाई थी उसके ऊपर भी मैंने इस तरीके से इन क्राफ्ट मिरर को स्टिक कर दिया है, जिससे कि इनकी साइड्स भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगी। तो हमारी चौकी इस तरीके से ये रेडी हो जाती हैं। अब हम इसके पीछे बनाने के लिए एक और डिज़ाइन या फिर बैकड्रॉप बनाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास रखी हुई थी ये पेपर प्लेट्स। तो यहाँ पर पेपर प्लेट को मैं कुछ इस तरीके से इसके बीच में रखकर इसका एक सर्कल निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चौकी को इस तरीके से रखा है, जिससे कि इसका एक परफेक्ट साइज निकलेगा। अगर आपके पास इस तरीके की पेपर प्लेट नहीं है तो आप कोई भी थिन कार्डबोर्ड भी इसकी जगह पर ले सकती हैं। तो पेपर प्लेट के ऊपर मैंने इस तरीके से एक बड़ा सर्कल और इसके अंदर एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसे ड्रॉ करने के बाद हम हमारी चौकी के ऊपर जो हमने एयर ड्राई क्ले से जो लेग्स बनाए थे उसे मैंने फेविकोल लगाकर स्टिक कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेट्स ली थी और उन प्लेट्स को कुछ इस शेप में कट कर लिया है। अब इन दोनों प्लेट्स को हम आपस में स्टिक कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये प्लेट्स रखी हुई थी। अगर आपके पास प्लेट्स नहीं है तो कोई भी थिन कार्डबोर्ड का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। तो अब हम इसके ऊपर कर लेंगे पेंटिंग। सुपर सिंपल और सुपर ईजी मैंने पेंटिंग रखी है। कलर कॉम्बिनेशंस को हमने जो चौकी या फिर हमारा जो पार्ट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग रखी है। गोल्डन, येलो और अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर का यूज़ करते हुए मैंने कुछ इस तरीके से ये पैटर्न्स को बना लिया है। इन पैटर्न को बनाने के बाद इसके साइड्स पर भी मैंने क्राफ्ट मिरर को स्टिक कर लिया है, जिससे कि और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इसमें थोड़ी शाइन भी आएगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा नेट का फैब्रिक। तो मेरे पास ये लाइट येलो कलर का नेट का फैब्रिक रखा हुआ था, जिसे मैं इस तरीके से इन सब फैब्रिक को एक साथ लेते हुए मैंने एक थ्रेड से नॉट बांध दी है, जिससे कि ये सभी अच्छी तरीके से फैब्रिक गैदर हो गया है आपस में। अब इस फैब्रिक को हमें इसके बैक साइड पर कुछ इस तरीके से स्टिक करना है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, जिससे कि हमारे गणपति जी का बैकड्रॉप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जैसे कि कर्टन्स में या फिर जो गणपति जी के बैकड्रॉप में इस तरीके से कर्टन्स यूज़ होते हैं, वही इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पर देने की ट्राई की है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर की ओर हमें गैदर किया हुआ फैब्रिक लगाना है और नीचे की ओर फैब्रिक को कुछ इस तरीके से दूर दूर करते हुए स्टिक कर लेना है। इसे अच्छी तरीके से फिक्स करने के लिए मैंने नीचे कार्डबोर्ड की ओर स्ट्रिप को लगा लिया है, और बाद में हमें ऊपर और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है उसे हम कट कर लेंगे। और बैकड्रॉप को मैंने हमारी इस चौकी के पीछे की ओर स्टिक कर दिया है। तो हमारी गणेश जी की ये ब्यूटीफुल सी यूनिक चौकी रेडी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चौकी का DIY अच्छा लगेगा।
को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने एक और ईज़ी और क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।